इस वक्त रूए ज़मीन पर एक नुमाइंदा शैतान का है जिसे दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जानती है, और दूसरा नुमाइंदा खुदा की तरफ से है जिसे दुनिया आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खमैनी के नाम से जानती है। अस्सलाम वालेकुम। द लास्ट टाइम के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त रूए ज़मीन पर एक नुमाइंदा शैतान का है जिसे दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जानती है, और दूसरा नुमाइंदा खुदा की तरफ से है जिसे दुनिया आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खमैनी के नाम से जानती है। शैतान का नुमाइंदा मकर से काम लेता है और खुदा का नुमाइंदा तदबीर से। इलाही नुमाइंदे की तदबीर को समझने वालों की तादाद बहुत कलील है, जैसा कि शैतानी नुमाइंदे के मकर से धोखा खाने वालों की तादाद अक्सरियत में है। लेकिन ज़्यादा अफसोसनाक सूरत यह है कि इन दिनों जिनका ताल्लुक अकीदती तौर पर इलाही नुमाइंदे से है, वो भी सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करने लगे हैं जिनसे लगता है कि ये इल्मी लोग भी शैतानी नुमाइंदे के मकर की जाल में फंस चुके हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल उन मुतदय्यन लोगों का शैतानी नुमाइंदे के इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनना है जिसमें उसने ये तासुर देने की कोशिश की है कि ईरान की टीम शैतान से मुज़ाकरात में सब कुछ जीत चुकी थी। ऐसे में सिपाही पाज़ार के जज्बाती फैसलों ने इस फतह को शिकस्त में बदल दिया है। इस वक्त आलमी शैतान मीडिया पर जो तासुर दे रहा है कि सफारती टीम सब कुछ जीत चुकी थी और अस्करी क़यादत ने जज्बात में आकर अमन का मौका गंवा दिया। ये दरअसल अवामी रायमा का रुख मोड़ने की एक सोची समझी चाल है। जंगी हिकमत का ये बुनियादी असूल है कि मुज़ाकरात की मेज पर आपकी पोजीशन इतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी मैदान में आपकी गिरफ्त मजबूत होती है। अस्करी ताकत के मुजाहरे के बगैर सफारतकारी माज एक कमजोर पोजीशन बनकर रह जाती है। यानी आप सफारतकारी की मेज पर उतनी अच्छी बारगेनिंग कर सकते हैं अगर आपके पास मैदान जो है वो आपके हाथ में हो। दुश्मन ने 40 रोज़ा जंग में जो हजीमत उठाई उसमें वो बातचीत पर मजबूर हुआ, यानी बुनियादी तौर पर मैदान में शिकस्त के आसार की वजह से दुश्मन ने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया और मुज़ाकरात की टेबल पर आके बैठा। बुनियादी तौर पर अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पर ना बैठता तो अगले चंद दिनों में उसको मुकम्मल तौर पर शिकस्त जो है वो नसीब होने वाली थी। लिहाजा सफारतकारी या सफारती कामयाबी को अस्करी दबाव से अलग देखना माज एक मंतकी धोखा है। मगरबी ताकतों और बिलखसूस शैतान अकबर के माजी जिसे जैसे जौहरी वायदे से एक तरफा पीछे हटना और मुसलसल मुज़ाकरात के दौरान हमले करना, ये साबित करता है कि वो अदलाना अमन नहीं बल्कि मुज़ाकरात को सिर्फ एक अपनी सफबंदी और हरीफ को थपकियां देकर सुलाने के लिए इस्तेमाल करती है। कुरानी बसीरत हमें वाज़े सिखाती है कि इस्तेमारी और शैतानी कुव्वतें कभी अपने अहद की पासदारी नहीं कर सकती और उनका बुनियादी शेवा ही मकर और फ़रेब होता है। ऐसी कुव्वतों के मकर का जवाब कभी भी हद से ज़्यादा लचक या कमज़ोरी से नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसका वाहिद हल मजबूत तदबीर, अक़लाना हिकमत अमली और अपनी दिफाई ताकत का लोहा मनवाना है। अस्करी क़यादत ने किसी अमन को सबताज नहीं किया बल्कि दुश्मन के उस सफारती जाल को वक्त पर भांप लिया जो ईरान को एक कमजोर पोजीशन पर लाकर दोबारा दबाव में लाने के लिए बुना गया था। सिपाह की लीडरशिप कोई भी फैसला खुद से नहीं लेती बल्कि उसके पीछे वो रहबरियत है जो बशीर भी है और नज़ीर भी। ये कहना कि साबिक राबर ज़्यादा सुलह पसंद थे और मौजूदा राबर जारियत पसंद हैं और जज्बाती भी हैं, ये एक इंतहाई दर्जे की बेबसीरती है, और जो ये बात करता है वो यकीनन शैतान के फ्रेम में आ जाता है। इस वक्त सिपाह जो कर रही है वही वक्त का तकाजा है। शैतान से कोई सफरत नहीं होती बल्कि शैतान को ईमान की ताकत से ही भगाया जा सकता है, और इस बात को समझने के लिए खुद का भी बाईमान और बाबसीरत होना निहायत ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।